नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जो है मूल अधिकार पढ़ रहे थे, ठीक है, भाग 3 है ना, 12 से 35 तक। ठीक है, थोड़ा सा हम एक बार पीछे का जो है रिवाइज कर लेते हैं। भाग 3, ठीक है, क्या नाम था? मूल अधिकार। कितना? 12 से 35 तक। 1235 नहीं, 12 से 35 तक। तो 12 में क्या था? परिभाषा। 13 में अल्पीकरण, ठीक है, यानी लगाम लगाना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 14 में, हाँ बोलो, विधि के समक्ष समानता। अच्छा आ गया याद जल्दी। 15 में बोलो। आर्टिकल 15 कल बोला था। जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। एक वर्ड आते ही दिमाग में बैठ जाता है। आर्टिकल 17 16 लोक नियोजन, आलोक नियोजन। सरकारी नौकरियों में समानता, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छुआछूत, छुआछूत का समाप्ति, अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 भी हमने पढ़ लिया था। बोलो क्या था? उपाधि, उपाधि का अंत। सिर्फ 3 जगह ले सकते हैं। पुलिस, सेना, शिक्षा। ठीक है। और अगर किसी को बाहर के देश की उपाधि जैसे कोई दे रहा है तो वो किसकी कहने पे लेनी होगी? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति कहेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति कहेंगे तो लेनी है, नहीं तो नहीं रख सकते इसको। और अगर रखेंगे तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। अब एक बात बताओ, मिटा तो दिया मैंने, सुनो। ये हमने पढ़ा, क्या ये 2 हमारे किसी काम का है? दो मतलब आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमारे किसी काम का है? हमारे तो किसी काम का नहीं भाई। परिभाषा, हमने परिभाषा से क्या करना? ठीक है, अल्पीकरण है, हमारा कोई काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम है भाई। हमारा जो है, हमारे तो यहाँ से शुरू होगा, समझ गए? आर्टिकल 17 आर्टिकल सारा उपाधि, ठीक है, हमारा तो यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ से ये कुल मिला के अगर देखा तो क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं भाई? हर कोई समान है, हर कोई एक समान है, यही बात तो कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं समानता। समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। 12 से 18 तक क्या पढ़ लिया हमने? समानता का अधिकार, ठीक है, ये पढ़ लिया ना हमने। क्यों कहते हैं इनको समानता का अधिकार? क्योंकि हर कोई समानता की बात कर रहा है 12 से 18 तक, ठीक है। देखो ये तो लिखा रहने दो। देखो अब हमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 क्या है ना, कई पार्ट है, या मैं लिख देता हूं।
ठीक है, ये लिख दिया मैंने ताकि यह बाद में देखो। अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में अब देखो, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। कोई मंत्री आ जाए, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उससे पूछने की स्वतंत्रता, पूछने की स्वतंत्रता। अपनी बात को कहना क्या कहलाता है? अभिव्यक्त। अभि मीन खुद को, व्यक्त मीन व्यक्त करना, प्रदर्शित करना। अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ठीक है। आर्टिकल 19 क्या देता है हमें? अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। कौन सा राइट देता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, किसी डिपार्टमेंट ने मान लो कोई, या कोई कॉलेज है, मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है कोई, ये पता करना हमने भाई इस विभाग में इस जगह कितने कौन से स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ये राइट हमारे पास है भाई। आरटीआई लगा सकते हैं हम, आरटीआई लगा के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हम जो है उसकी, जो उसने कार्रवाई की है किसी मामले में नहीं की है, उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गली मोहल्ले का, मान लो गली मोहल्ले का काम करवाया ठेकेदार है कोई, या कोई किसी भी गली मोहल्ले का कोई टेंडर लिया किसी ने, आरटीआई लगा के ये जानकारी ले सकते हैं, इस पर कितना पैसा लगा, कितनी स्ट्रीट लाइट लगी, गलियों में जो लाइट लगती हैं सड़कों पे, कितनी लाइटें लगी, कहाँ लगी, कितनी, सब कुछ एक परफॉर्मा आता है आरटीआई का, या खुद से भी ले सकते हैं जिसको लिखनी आती है, वो लिख के, और एक 50 रुपये की फीस लगती है, और बीपीएल की तो वो भी नहीं लगती, ठीक है, बीपीएल के लिए वो फ्री होता है, वो लगा के और जिस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में भेज दो। 30 दिन के अंदर आपको कार्रवाई, यानी कि उनको जानकारी देनी होगी, ठीक है। आरटीआई का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अब बोलने का देखो, किसी से वैसे बोल सकते हैं, या जैसे कोई ऐसा मान लो पर्सन है कोई जिसको लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, वो क्या कर सकता है? मीडिया बुला देगा 2 4 5, जैसे न्यूज़ में होता है, और उसके साथी होंगे तो वह बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, खुद बैठ जाएगा, तो मीडिया पे बात बोल लेगा आके, उसको क्या बोलेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यानी कि प्रेस वाले आ जाते हैं ऐसे, कॉन्फ्रेंस यानी कि आपस में जो है सवाल पूछते हैं उनसे एक दूसरे से, ठीक है, वो बताता है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आरटीआई की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। किसकी? झंडा फहराने की। पहले क्या होता था ना, आम आदमी घर में झंडा नहीं फहरा जा सकता था, हाँ। तो अब क्या है, चाहे 26 जनवरी है ना, आप पोल लगाओ खुद का, चाहे घर में ऐसे झंडा फहरा सकते हो, सलामी जो भी, मतलब घर में झंडा फहरा सकते हो। पहले आज़ादी नहीं थी, ठीक है, झंडा फहरा सकते हो कहीं भी पूरी ऑल इंडिया में, ठीक है। ये आज़ादी कहाँ मिली हुई है हमें? आर्टिकल के, सॉरी संविधान के आर्टिकल 19 में। इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है? झंडा फहराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या था? आरटीआई, और बोलो। किसी से कुछ प्रश्न कर सकते हैं, नेता वगैरह से, नेता वगैरह से प्रश्न कर सकते हैं, हाँ, नेता से प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक पुतला जलाते हैं ना, पुतला, जैसे न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में देखा होगा, चौक पर खड़े होकर पुतला जलाता है किसी और का, सीएम का पुतला जलाता है। पुतला जलाने की भी स्वतंत्रता हमने, किसी के भी, हाँ। न्यू नहीं है किसी का पड़ोसी का जाकर पुतला फूक देंगे तो वो तो जूत बजाने वाला काम हो जाएगा, किसी का नेता का फूक, मतलब हाँ, पुतला, जबकि गलती भी ना हो, नू को फिर वो तो फिर पागल हो जाएगा, तो फिर पागल खाने में घेर देंगे, समझे। यानी कि ये स्वतंत्रता है। अगर कोई मंत्री गलत काम करता है ना, ठीक है, झंडा तो अलग चीज़ है,
गलत काम करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका बंडाफोड़ कर सकते हो, आरटीआई लगा के उसकी जानकारी ले सकते हो, उसका पुतला फूंक सकते हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, धरना दे सकते हो। ये सब स्वतंत्रता है, समझ गए? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बी क्या कहता है? बैठक या संगठन, नहीं भाई, सभा, सॉरी, संगठन नहीं, सभा आएगा। क्या? सभा बुला सकते हो आप। हाँ देखो क्या कहता है, बैठक या सभा। जैसे आप सभा कर सकते हो, जिस तरह 5 आदमी 10 आदमी मिलकर बैठ कर कोई विचार कर सकते हो, किसी मुद्दे पे कर सकते हो, देश की कोई स्थिति है, कोई सामाजिक कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, 4 आदमी 10 आदमी बैठ कर उसका समाधान कर सकते हो, ठीक है, बैठक कर सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, है ना, और उसमें क्या चल रही थी, वो सभा चल रही थी, बैठक कर रहे थे वो, समझ गए, जहाँ गोली चली थी। हाँ मेला तो चल रहा था, उस मेले में जो वो लोग थे वो कर क्या रहे थे, वो एक सभा ही तो कर रहे थे, बैठक ही तो कर रहे थे, अपनी योजना कर रहे थे आगे की, समझ गए। तो ये वो बैठक करने की मतलब गलत उसमें नहीं भाई, कदे नुको हम तो बैठक कर रहे थे, अब क्या कर रहे थे, बम फोड़ने की कर रहे थे, वो थोड़ी, समझ गए, वो नहीं, वो बैठक नहीं, 4 समय की इकट्ठे हो जा सांझ के टाइम कांध पे बैठ कर नू, हैं, वह सभा नहीं, वो तो ले जाएंगे फिर से, यही उठाएगा। सी फॉर संगठन। क्या? संगठन। संगठन कैसे? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप अकेले हो, कुछ काम करना है, ठीक है, कुछ काम करना, आपको बड़ा काम करना है, आपके अकेले बस का नहीं है, आप क्या करोगे, 5-10 लोग ऐसे होंगे जो पैसा लगा सके, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा नहीं दे सकते, साथ दे सकते हैं आपका, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रचार कर सकते हैं, उनको मिल क्या करोगे आप, उन 8, 10, 20, 50 लोगों को मिलके क्या करोगे, एक संगठन बना लोगे, समझ गए। जैसे उनके अगर मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन, यूनियन का हिंदी में क्या कहते हैं, संगठन, कहीं नहीं कर, मजदूर यूनियन। इस तरह फिल्मा देखा होगा नहीं, पुरानी फिल्मा, वो मजदूर हड़ताल पे बैठ जाए, कदे तो अनिल कपूर लिकड़का फिर उनका दादा, कदे अमिताभ बच्चन लिकड़का कोई सी फिल्म में, है नहीं, है ना, मूवी में, मतलब वो मजदूरों का बादशाह, संगठन का मेन हेड, तो वो संगठन क्या होती है, यूनियन होता है एक, समझ गए। जैसे भीम आर्मी एक यूनियन है, आरएसएस एक यूनियन है, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, यूनियन वो तो वही तो है, ठीक है, जिसके कौन है, क्या नाम उनका, मोहन भागवत शायद, हाँ ठीक है, वो क्या संगठन ही तो है एक, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बना सकते हो आप, बैठक कर सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, समझ गए, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आगे लगा लेना, सभा स्वतंत्रता, संगठन की बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। डी, इसका मतलब होता है नंबर 4, घूमने फिरने की, घूमने फिरने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। जैसे आप हरियाणा के हो, मान लो हरियाणा के हो, आप दिल्ली घूमने जा सको, आप मुंबई जा सको, तमिलनाडु जा सको, केरल जा सको, अंडमान निकोबार जा सको, कहीं भी जा सकते हो पूरे इंडिया में, आपको क्या है, आज़ादी है पूरी, संविधान ने पूरी क्या दे रखी है, आज़ादी दे रखी है, आप जहाँ मर्जी घूमो फिरो ऑल इंडिया में, समझ गए। ये नहीं है भाई किसी का ब्याह चल रहा है बढ़ जा भीतर क्या करना, आज़ादी दे रखी घूमने की, समझ गए, ऐसा नहीं है भाई, किसी की प्राइवेट जगह पे थोड़ी जा सकते हो आप, समझ गए। यानी कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो ऑल इंडिया में, आपको पाबंदी नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। कोरोना में मारेंगे लटक महग है, अगर कोरोना घूमने लिखड़े, समझ गए, हाँ कभी घूमने फिरने की ज़्यादा सोचो भाई,
कोरोना, हाँ मार तो आज़ादी दे रखी। अच्छा ला फिर आज़ादी है, आज़ादी देवेगा, समझ गए। तो वो महामारी के तौर पर ये जो है कुछ टाइम के लिए बंद कर सकती है सरकार, ठीक है। ये मतलब राइट, स्वतंत्रता छीन सकती है जब महामारी का दौर हो, समझ गए, ठीक है। तीसरे नंबर पर होता है घर बनाने की स्वतंत्रता। क्या? घर बनाने की, सॉरी, बस जाने की। कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लगा लो, आज़ादी लगा लो, जिस तरह देखो कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। इस तरह आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करें भाई, पंजाब में जी नहीं लग रहा, या पंजाब में किसी के साथ क्या हो, कुछ हादसा हो जाए, अपने सारा सौदा लपेटा दूर चले जाओ। मान लो कोई पंजाब का है, हरियाणा में अगर रह का भाई, समझे। अब कहीं भी है, मान लो पड़ोस में कहीं भी रह रहे हो, तो आपने देखा होगा, नहीं क्या करा, ये यूपी के हैं, ये पंजाब के हैं, ये फलाने के हैं, यानी कहीं कहीं से आके बस गए भाई, कहीं कहीं से आके बस गए। तो यह स्वतंत्रता या आज़ादी किसने दे रखी है? संविधान ने दे रखी, मूल अधिकार हमारा भाई, कहीं से कहीं भी आके जाके आप खरीद के प्लाट बस सकते हो वहाँ पे, ठीक है। कहीं भी जाकर बस जाने की स्वतंत्रता, समझ गए। यह आज़ादी कहाँ है? 19 के ई में। घूमने फिरने की स्वतंत्रता डी में। बैठक अभिव्यक्ति, देख याद करने की, अभिव्यक्ति बी है, सी से, डी से दिल्ली लगा लो, यहाँ डी से दिल्ली घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बस याद करने के लिए। दिल्ली नहीं, कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हैं हम। हाँ कहीं भी जा सकते हैं। नहीं बस तो इंडिया में, वो तो वहाँ की फिर रूल रेगुलेशन अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि संविधान सबका अलग अलग है ना। ये इंडिया के लिए है, ठीक है। डी से दिल्ली घूमने फिरने की, यानी कि दिल्ली से लगा लो, क्योंकि तकरीबन घूमने जावन दिल्ली, लाल किला है, अक्षरधाम मंदिर है, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए। डी से दिल्ली, डी से याद रखो, डी से दिल्ली यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई से बस जाने की स्वतंत्रता। ई से होता है एस्टेब्लिश्ड, समझ गए। ई से एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित होना, तो यानी कहीं भी बस जाना। ई से याद रहेगा एस्टेब्लिश्ड, यानी ये नहीं बोलना एस्टेब्लिश्ड, बस जाने की स्वतंत्रता ऐसे बोलना है, ये याद करने के लिए बता दिया मैंने। ई से एस्टेब्लिश्ड, समझ गए। एफ से होता है संपत्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी, ठीक है, संपत्ति की आज़ादी। अब देखो ये संपत्ति का मतलब है आप कहीं भी जाके कोई भी ज़मीन खरीद सकते हो। भाई कोई भी बंदा आकर, मान लो ये कर रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं, भाई इसको कोई भी बंदा आकर खरीद सका, पंजाब का हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का, कहीं का भी आकर खरीद सका, भाई आज़ादी है। और मगर चाहो तो मुंबई में जाकर प्लाट खरीद सका, पीछे होना चाहिए, समझे बात। महाराष्ट्र में, मुंबई में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में, कहीं भी जाके कोई संपत्ति खरीद सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया संपत्ति का अधिकार। वैसे ये अधिकार दो तरह का अधिकार होता है संपत्ति का। एक होता है जो हमारे बाप, दादे परदादे, बाप के नाम ज़मीन है वो हमारे नाम होगी, उसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। लेकिन वो आगे बताएंगे, वो आगे चली गई है, 35 में चली गई है, ठीक है, नहीं सॉरी 301 में चली गई है, ठीक है। वो मतलब आगे बताएंगे आपको जैसे भी आएगा। लेकिन ये जो है ये है खरीदी हुई संपत्ति, यानी कि आप कहीं भी जाके
संपत्ति खरीद सकते हो। जैसे हम पे कोई लेना अगर हम ना देगा, अगर हम पे कोई खरीदना है हम उसका ना देगा तो केस कर देगा ना। खरीद केस क्यों कर देगा? वो अगले वाले की वो भी तो होनी चाहिए रजामंदी। अगले वाले की रजामंदी भी तो होनी चाहिए, समझे? देखो आखिरी है जी। क्या? जी। जी का मतलब मान लो जी, जो जी में आए रोजगार करो भाई। जी का मतलब जो जी में आए करो काम। नू नहीं भाई नुको ओह मार तो वो मिल रहा। जो जी में आए चोरी कराएंगे उनका हैं भाई। चोरी थोड़ी करोगे आप, दूसरे का मूल्य अधिकार थोड़ी छीनोगे, समझ गए? दूसरे को नुकसान थोड़ी पहुंचाओगे। यानी कि एक नंबर का लीगली तौर पर, समझ गए? कानूनी तौर पर 6 हो गए 7, समझ गए? देखो 19A अभिव्यक्ति की आजादी, 19B बैठक यानी सभा करना, ठीक है? बैठक या सभा पूरा बोलना है। 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D घूमने फिरने की आजादी, दिल्ली से याद करो, ठीक है? 19E एस्टेब्लिश्ड यानी कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। F संपत्ति, ठीक है? संपत्ति को खरीदने का अधिकार। और 19G जो जी में है रोजगार। न्यू नहीं है ना जो जी में है रोजगार। G याद करने के लिए बताया मैंने कुछ चीज, रोजगार या व्यवसाय, बिजनेस करने की स्वतंत्रता, समझ गए भाई? तो महाराष्ट्र में जा, देख महाराष्ट्र में चला जा भाई, घूमने फिरने गया बंदा, ठीक है? पसंद आ गया महाराष्ट्र भाई, ठीक है? ले आज़ादी मिल रही, आज़ादी मिल रही, पैसा अगले पे, संपत्ति खरीद ली, ओड़ा बस गया। देख घूमने फिरने गया था, पैसा है, संपत्ति खरीद ली, ओड़ी बस गया, समझ गया? रोजगार मान लो कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा, रोजगार कर लिया, होगी 3-4। कोई गलत हो जाए उस पर, या सोचा भाई अच्छा काम करना चाहो, कोई संगठन बनाना चाहे, संगठन बना लेगा। संगठन की बैठक भी होगी, सभा भी होगी, उसकी कर सके ना। मीटिंग क्या कर रहा है? मीटिंग क्या कर लगाई? ए मीटिंग में जाना बेरनी के जो तो प्रधानमंत्री की मीटिंग है इनकी, है नी? मीटिंग कर सके, बैठक कर सके सभा, ठीक है? और किसी भी मंत्री से किसी से कुछ भी सवाल पूछ सके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। झंडा फहरा सके, आरटीआई लगा सके, प्रेस कर सके, पुतला फूंक सके, ठीक है? आगे समझ सारी, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक? ठीक है? देखो अब एक बार और देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, किसी से क्वेश्चनिंग करने की, झंडा फहराने की, आरटीआई लिखकर जानकारी लेने की, पुतला जलाने की, किसी मंत्री के खिलाफ, कुछ भी किसी के भी खिलाफ, यानी कि कोई जो मतलब कि रिप्रेजेंट करता है। मंत्री क्या करता है? बहुत से लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो बहुत से लोगों को ने चुन के भेजा ना उसको आगे, तो उसका अधिकार, ये मतलब कि जिम्मेदारी बनती है, समझ गए? उन लोगों के प्रति अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसका पुतला फूकना उनका अधिकार है, समझ गए? अब क्यों अधिकार? क्योंकि उन लोगों ने ही चुन के भेजा उसको। बात समझे? अब मंत्री का पुतला फूकते क्यों है? इसीलिए फूकते हैं क्योंकि वो लोग ही उसको वोट देके चुन के आगे भेजते हैं सचिवालय में, सेक्रेटरी हैं, और वही फिर अगर गलत काम करेगा या गलत काम का समर्थन करेगा तो फिर लोग उसका पुतला फूकेंगे, समझ गए? और वो उनका अधिकार है, ठीक है? मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी उनकी संगठन है या कोई भी है, मीटिंग कर सकते हैं बैठ के, समझ गए बात? जैसे पहले के टाइम क्या होता था, आपने देखा होगा मूवी में, इस तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये होते थे। जैसे ये मीटिंग कर रहे होते हैं ना कहीं, और पीछे से पुलिस आ जा करती है एकदम, पकड़ो भागो इधर भागो, है ना? यानी मीटिंग ये करने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि गुलाम था ना देश, आज़ादी नहीं थी, समझ गए बात? इसीलिए ये
मीटिंग करने की आजादी आज़ादी है। समझ गए? आप 10 लोग मीटिंग कर रहे हैं ना, न्यू नहीं क्या करा, मिलन जाओ, साहब से मिलना थी मीटिंग में, अभी तो किस में है, मीटिंग में सभा में, और आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समझ गए? ये राइट दे रखा है संविधान ने। समझ गए? क्या कह रहा है, अगर किसी के अंदर मीटिंग चल रही हो, बाहर बैठ जाएंगे, भाई मीटिंग खत्म होने दे, वो अगला नहीं, भाई बैठ जाओ, मीटिंग खत्म हो जाएगी और मिलवा देंगे। मूवी में भी देखा होगा, चानू का अपॉइंटमेंट लेटर ले, हाँ अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास मिलने के लिए, कह रहा है ना, क्या कह रहा, जैसे मूवी में आगरा कोई मिलने आ गया, साहब से मिलना है, अपॉइंटमेंट मीटिंग चल रही है, नहीं कह रहा मीटिंग चल रही है, तो वो क्या कह रहा, भाई आप बाहर वेट करो, तब तक मीटिंग खत्म होती है। वो नू की नुकंदा कौन मना रोकनी है, नू थोड़ी कह देगा, उसने पता भाई स्वतंत्रता है मीटिंग करनी। समझ गया? समझ गया? और जो फिर धक्के दबड़ते उसने क्या कह रहा, गेट आउट फ्रॉम एयर, है ना, क्या कर रहा नहीं, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाएगा, धक्के में को बाहर काटा है। समझ गए? संगठन बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं कहीं मर्जी, ठीक है, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं। समझ गए बात? संपत्ति जाके खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए, कहीं भी जाके कुछ भी खरीद सकते हो, और जो जी में आए रोजगार आप कर सकते हो, आप ऑनलाइन कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, ठीक है, जो मर्जी चाहे बन सकते हो, ठीक है। समझ गए? अब एक बार थोड़ा सा आर्टिकल 12 से 19 तक रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या बोला है, परिभाषा होती है मूल अधिकार की, ठीक है, और आर्टिकल 13 में अल्पीकरण, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अथॉरिटीज़ पर, स्टेट पर लगाम लगाना। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, और कानून के समक्ष समानता यूएस से, अमेरिका से। और ये टोटल कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है मूल अधिकार का, अमेरिका से, यूएस से, ठीक है। और आर्टिकल 15 जन्म धर्म नहीं, जाति धर्म जन्म स्थान, ठीक है, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में एक जैसा मौका। बहुत सही कह देंगे भाई 80-80 को आरक्षण है ना, वो एक अलग मुद्दा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो अलग से बताएंगे फिर, ठीक है। और दूसरा फिर आगे आर्टिकल 17 क्या होता है 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। कोई भी किसी के साथ भी, ठीक है, छुआछूत, या चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा छुआछूत के तौर पर, कि आपने इसको क्यों छू लिया, ये क्यों छू लिया, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा। उसको हर जगह जाने की, मंदिर मस्जिद गिरजाघर हर जगह जाने की आज़ादी है, ठीक है। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत, ठीक है, 3 जगह ले सकते हैं, पुलिस, सेना, शिक्षा, ठीक है। और ये कितनी थी, 12 से 18 तक कौन सी समानता थी, कौन सी अधिकार था, समानता का अधिकार, समान की बात कर रहे थे ना, ये समानता का अधिकार। आ जाता है आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति, 19B बैठक, 19C संगठन, 19D घूमने फिरने की आज़ादी, 19E एस्टेब्लिश्ड यानी बस जाने की स्वतंत्रता, 19F संपत्ति का खरीदने का अधिकार, 19G रोजगार, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो से संबंधित या क्लास से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।